हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब हम पैथोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्वाइटाइटिस एंड कार्सिनोमा ऑफ सर्वाइक्स पढ़ेंगे। सर्विसाइटिस आप देख रहे होंगे, जैसे नाम बता रहा है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स। तो चाहे वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, कॉमन इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। बेसिकली क्या है कि जो हम लेडीज में गर्भ होता है, वहाँ जो सूजन या इन्फेक्शन हो जाती है, उसको हम सर्विसाइटिस कहते हैं। टाइप्स क्या है? एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्यों होता है? बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से, जैसे गोनोरिया, क्लैमिडिया, एचएसवी। एचएसवी मतलब हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस। और आप अगर नोटिस करेंगे, ये तीनों जो है एसटीआई के फॉर्म में भी मिलते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं। और गोनोरिया, क्लैमिडिया हमने डिटेल में अपनी माइक्रोबायोलॉजी सीरीज में करा है। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी को एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों टॉपिक आपके, दोनों सब्जेक्ट्स जल्दी कवर हो जाएंगे। और आपको इंडिविजुअली करेंगे तो आपको क्रैम बहुत करना पड़ेगा, रटना बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुए। तो एक एक वीडियो मेरी दोनों प्लेलिस्ट से उठा लीजिए और डेली एक एक करिए, उसको मास्टर कर लीजिए। आपका सब्जेक्ट कैसे तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकंड है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक जो होता है वो एक्यूट के बाद होता है, और ये फाइब्रोसिस या नेबोथियन सिस्ट कॉज करता है। नेबोथियन सिस्ट क्या होती है कि ये बेनाइन सिस्ट होती है, मतलब नॉन कैंसरस है। और ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल चेंज है, बॉडी का रिस्पॉन्स है। ये क्यों होता है? कि जो सर्विक्स के आसपास म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाएगी तो म्यूकस बैक आएगा तो कहीं ना कहीं वो एक्ट करेगा, तो उस वो नेबोथियन सिस्ट बना देता है। कॉजेस क्या है इसके? देख लिया था हमने। गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्रिकोमोनास, हर्पेक सिम्प्लेक्स वायरस और ह्यूमन पेपिलो वायरस। ट्रिकोमोनास इकलौता एक ऐसा है जो प्रोटोजोन पैरासाइट है, और जो उसकी स्पीशीज है ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस, वही इसको कॉज करता है। और ट्रिकोमोनास भी हमने माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे से कवर किया है। मैकेनिकल इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी इसका कॉज होती है कि जब बच्चे को निकाला जाता है डिलीवरी के टाइम पे, तो सर्विक्स में चोट पहुंच जाती है। केमिकल इरिटेंट्स, कई बार जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपने देखा होगा, लो क्वालिटी के पहले तो चलते थे, तो ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती थी, उससे भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजी क्या मिलेगी आपको, चेंजेस क्या मिलेंगे? तो एक तो एक्यूट में आपको सर्विक्स कंजेस्टेड मिलेगा, एडमेटियस विथ पस, यानी कि वो सूजन सूजन भरा हुआ और पस से भरा हुआ ना, कोई चीज़ फूल जाती है, उस तरीके से आपको मिलेगा। क्रोनिक में आपको सर्विक्स थिकन मिलेगा, वहाँ फाइब्रोसिस हो चुकी है। और ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया भी आपको मिल सकता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब, कई स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं हाइपरप्लेजिया और न्यूप्लेजिया। इन सब में देखिए, हाइपर जैसे कि नाम बता रहा है ज़्यादा, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। नेबोथियन सिस्ट मैंने आपको समझा ही दिया। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगा? ल्यूकोरिया मिलेगा, वेरी कॉमन, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, बैकएक मिलेगा, पेल्विस में दर्द मिलेगा, और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होगी। तो बेसिकली क्या है कि पेशेंट को डिस्चार्ज और कमर दर्द होगा, और कभी कभी रिलेशन के बाद भी ब्लीडिंग हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके? इनफर्टिलिटी ड्यू टू इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ा कॉज है। एंड प्री डिस्पोज टू कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये किसी भी आप रिस्पेक्टेड ऑब्स गायनी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो मेजोरिटी केसेस इन्हीं के मिलेंगे। कि कई बार क्या है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कन्सेप्शन नहीं हो पा रहा। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जिसमें ये चीज़ लंबी चल जाती है, तो वहाँ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। इट इज़ अ वेरी फेटल एंड सीवियर डिजीज। तो डेफिनेशन क्या है हमारी? सेकंड पार्ट पे आ गए हम चैप्टर के, कार्सिनोमा सर्विक्स की। इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सर्वाइकल एपिथेलियम, मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देखिए, मैं आपको टॉपिक में बताता हूँ आंसर राइट करने का तरीका। जो भी आप डेफिनेशन लिखिए वो बाय द बुक लिखिए, उसमें आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे डेफिनेशन याद करा रहा हूँ, बाकी जो भी मटेरियल है आप उसको समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखना प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आपकी राइटिंग स्पीड भी बन जाएगी, आपको आंसर्स भी जल्दी याद हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स आप आराम से तैयार कर लेंगे। तो हिंदी में क्या इसका मतलब है? सर्विक्स के सेल जब कैंसरस बन जाते हैं तो उसे कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल पार्टनर्स मेन रीजन है। हाई रिस्क एचपीवी, यानी हाई, जो हमारा ह्यूमन पेपिलो वायरस है, उसके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो कैंसर बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। इसमें
एक टाइप होता है स्ट्रेन 16 और 18। 16 और 18 70% कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद 31 और 33 के स्ट्रेन्स होते हैं, वो भी कैंसर कॉज करते हैं। और कई बार इसके यूनिवर्सल फैक्टर्स भी हम ले लेते हैं, पुअर हाइजीन, स्मोकिंग, इम्यूनोसप्रेशन, ये भी इसमें आता है। पैथोजेनेसिस कैसे है कार्सिनोमा की? जो एचपीवी है वो इन्फेक्ट करता है बेसल एपिथेलियल सेल्स विया माइक्रो एब्रेजन्स। माइक्रो एब्रेजन क्या कि छोटा, जैसे आपने देखा होगा ना कि पेंट के लिए रिगमाल लगाते हैं, तो वैसे ही छोटे छोटे एब्रेजन से वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। कहाँ पे? एपिथेलियल सेल्स में। और इसमें वायरल ऑन्कोजीन्स E6 E7 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने पढ़ा था कैंसर के को रेगुलेट दो तरह के जीन्स करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और जो उसको घटाते हैं, और वायरल ऑन्कोजीन्स जो उसको बढ़ाते हैं। तो P53 और RB हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं, लेकिन अगर इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो ऑन्कोजीन्स हैं E6 E7, ये P53 और RB को डाउन कर देते हैं, तो इससे बॉडी में कैंसर बन जाता है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? लॉस ऑफ कंट्रोल मिलेगा। लॉस ऑफ कंट्रोल यानी कि जो सेल की ग्रोथ है उस पर कंट्रोल चला जाएगा और वहाँ पे डिस्प्लेजिया हो जाएगा। डिस्प्लेजिया यानी कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ सेल्स हो गई। कार्सिनोमा इन सितु मिलेगा और इन्वेसिव कैंसर मिल सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, डिस्प्लेजिया यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, और कार्सिनोमा इन सितु मिलेगा यानी कि पहले वो उस साइट पे आएगा, इसके बाद वो इन्वेसिव कैंसर मिलेगा। मेन क्या है आपको कि एचपीवी के E6 E7 जीन सेल को का कंट्रोल बंद कर देते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का, जिससे कैंसर बढ़ने लगता है। फिर आ गए प्री कैंसरस लीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, CIN बोलते हैं इसको, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, ये जैसे कि नाम बता रहा है प्री कैंसर, यानी कि कैंसर होने से पहले की कंडीशन होती है, अभी तक कैंसर हुआ नहीं है और इस लेवल पे डिजीज ट्रीटेबल होती है। अगर हम इसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं देते तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 3-4 वेरिएंट होते हैं। CIN1 माइल्ड डिस्प्लेजिया, जो कि लोअर 1/3 पार्ट में होता है। CIN2 मॉडरेट डिस्प्लेजिया, ये 2/3 पार्ट में होता है। और CIN3 ये सीवियर डिस्प्लेजिया होता है, जो कि पूरे में फैला होता है। और कार्सिनोम इन सिटू बेसिकली क्या है कि कैंसर का जो मास होता है वो थिक होना चालू हो जाता है, फाइब्रोसिस चालू हो जाती है, तो वैसे ही पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जोन एक बन जाएगा, यानी एक पॉइंट पे आके स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन क्रिएट हो जाएगा सर्विक्स में। क्रॉस लेवल पे आप देखेंगे तो अल्सरेटिव या फंगेटिव मास मिलेगा, उसमें घाव, गड्ढे, ये सब चीज़ें मिलेंगी। माइक्रोस्कोपी पे हम देखेंगे तो डिस्प्लास्टिक स्क्वेमस सेल्स इन्वेडिंग स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्प्लेजिया में हमने क्या देखा था? एबनॉर्मल ग्रोथ। तो जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ एकदम एबनॉर्मल हुई और उन्होंने आसपास के एरिया को भी कब्जाना चालू कर दिया, इस तरीके से काम करता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे आपको? इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी एंड जनरली पोस्टकॉइटल होती है, यानी रिलेशन बनाने के बाद ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, पेल्विक पेन, बैक एक, और एडवांस्ड लेवल पे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस और यूरेमिया भी मिल सकता है। यूरेमिया का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिन। स्प्रेड एंड कॉम्प्लिकेशंस, लोकल लेवल पे सबसे पहले यूट्रस में जाएगा, फिर ब्लैडर पे जाएगा, फिर रेक्टम पे जाएगा, और यही इसका ऑर्डर रहता है। लिम्फेटिक में ये पेल्विक नोड्स पे भी जा सकता है, और अगर दूर तक गया तो लिवर, लंग्स, बोन्स पे। और आप देखो डिस्टेंट में तो आप हर कार्ड कैंसर में लिख के आ सकते हैं लिवर, लंग्स, बोन्स। स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन, पेप्समियर जो होता है, हमने ये भी कवर किया हुआ है, वो अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, वो CIN को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। और अब तो HPV की वैक्सीनेशन भी आ रही है, जो कि इसके जो सबसे ज़्यादा कैंसर के स्ट्रेन्स होते हैं अपने 16, 18, 31, 33, उनको उनसे प्रोटेक्शन देता है। तो एक बार हम समरी टेबल देख लेते हैं अपनी ब्रीफ में। सर्वेसाइटिस इज इन्फ्लेमेटरी, इट इज एंड बेनाइन, जबकि कार्सिनोमा मैलिग्नेंट है। सर्वेटाइज सर्वेसाइटिस का कॉज इन्फेक्शन होता है, और इसका कार्सिनोमा का मेजरली HPV है, और HPV में भी 16 और 18 होती है। इसका इन्फेक्शन एंटायर सर्विक्स में होता है, कार्सिनोमा सर्विक्स में ट्रांसफॉर्मेशन जोन में होता है। मेन सिम्टम इसका ल्यूकोरिया होता है इन्फेक्शन का, और उसमें ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होती है।
सर्वाइटिस में मेनली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ पे कैंसर की मेटास्टेसिस, किडनी फेलियर सब चीज़ें आ जाती है। तो बाकी सब तो करा ही लिया है। अच्छा हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन जोन हमको लिख के आना है कि कैंसर की कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन जोन बन जाएगा कि जहाँ पे अलग से पता चलेगा कि यहाँ से कैंसर हो रहा है। और ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कॉमनेस्ट फीमेल जेनाइटल मेलिग्नेंसी इन इंडिया इज कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। आज के लेक्चर में ये खत्म करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक